वेलकम जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम बैक अगेन विथ ए न्यू वीडियो टाइटल्ड एज लाइट। ओके, सो लाइट का जो सीरीज चल रहा था हमारा, वो उसके ऊपर हम अब नेक्स्ट पार्ट में उसका आ चुके हैं। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई कैसे फंक्शन करता है, आई का अलग अलग पार्ट का क्या फंक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसको हम जानेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले ये चीज़ बताया था कि आपको पता है सिंपल सी बात कि जैसे कि कुछ देखने के लिए लाइट होना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। कोई भी आप चीज़ देखना चाहते हो तो मैंने क्या कहा था, लाइट होना इंपॉर्टेंट है। लाइट नहीं हो तो देखोगे कैसे भाई। वैसे ही सेम टू सेम अगर आपको कोई चीज़ को देखना है तो आँख का भी तो होना इंपॉर्टेंट है ना। थिंक इफ़ यू डोंट हैव एन आई हाउ कुड यू सी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। आप उस कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते हो अगर आपके पास आँख ना हो तो। ओके, सो लाइट का तो हम सब कुछ जान चुके थे कि कैसे फंक्शन करता है, कैसे लाइट एंटर करता है, क्या होता है ना होता है। बट अब इन दिस लेक्चर हम क्या जानेंगे कि आई कैसे फंक्शन करता है। ओके, तो मैंने एक कॉमेडी स्टाइल का डायग्राम बना लिया है। आई होप, ड्राइंग तो मुझे उतनी अच्छी आती नहीं है बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स कंटिन्यू विथ अ स्ट्रक्चर ऑफ आई, आवर टुडेज टॉपिक। ओके, तो पहला जो चीज़ है मैंने बताया था कि आई हमारा बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ वी डोंट हैव एन आई वी कांट सी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते अगर हमारे पास आँख ना हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आई। पहला जो पार्ट है वो क्या है था हमारा, दैट इज कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? ओके, इट्स ओ कॉर्निया का फंक्शन क्या है कि जैसे कि ये सबसे आउटर लेयर होता है, आई का सबसे आउटर लेयर होता है। एंड इसका फंक्शन क्या है कि बाहर से कोई भी धूल मिट्टी या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल्स पार्टिकल्स जो है हमारे आईज में एंटर होने से बचाता है। इनडायरेक्टली यू कैन से दैट कि इट प्रोटेक्ट्स आवर आई फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट से कोई भी गंदी पार्टिकल्स आई में एंटर करने से बचाता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज आइरिस। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर दैट इज आइरिस। आइरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा आँख का। ये क्या करता है, पहला जो चीज़ है कि ये आई का कलर डिटरमाइन करता है। अब व्हाट आई मीन बाय आई का कलर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि बेसिकली ज़्यादातर लोगों का जो आई का कलर होता है, ह्यूमन आई का, वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैकिश। यस, बट बहुत सारा ऐसा ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल जो फॉरेनर लोग होते हैं उनका आई थोड़ा बहुत ब्राउनिश होता है, किड का थोड़ा ब्लूइश होता है। ब्लूइश तो बहुत रेयर आई है। तो ये जो आई का जो कलर है वो कौन सा कलर का होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा कि ब्राउन होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये हमारा डिटरमाइन करता है आइरिस, कलर ऑफ द आई। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। इसका वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, कि कितना लाइट आपके आंख में एंटर करना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, इसको समझने से पहले इसके जो अंदर वाला एक पार्ट है ना उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लाइट घुसता कहाँ से, एंटर कैसे करता है। लाइट हमारा जो एंटर करता है इट इज़ फ्रॉम प्यूपिल। प्यूपिल से हमारा क्या करता है, लाइट एंटर करता है। ये जो स्मॉल होल आपको दिख रहा है, ये अब मैं इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन हर एक के लिए इमेज भी रख रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, क्लोज लुक ले पाओ कि आप इमेज में भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो। जो स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से क्या है, लाइट बाहर से अंदर एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रहा है और ये एंटर कर रहा है। ओके, इसके थ्रू एंटर करता है। ओके, अब इसके थ्रू कितना लाइट एंटर होगा ये डिसाइड करने वाला कौन होता है, हमारा ये वाला पार्ट। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं आइरिस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। मतलब जब आप किसी अंधेरा जगह पे जाते हो, एट दैट टाइम क्या होता है, आपके आसपास लाइट बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, लाइट तो होता ही नहीं है। तो उस टाइम में आपका क्या करता है, उस टाइम पे जो आपका आइरिस है वो थोड़ा बड़ा कर देता है प्यूपल को, उसका साइज बड़ा हो जाता है और क्या होता है, हमारा ज़्यादा लाइट एंटर करने के लिए वो अलाउ करता है आँख को, ताकि ज़्यादा लाइट आए। और ज़्यादा लाइट अगर आएगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको देख पाओगे, चाहे अंधेरा क्यों ना हो। ओके, बट थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ लाइट रहना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। ओके, इसके बाद अभी इसका ऑपोजिट केस ले लेते हैं कि अगर लाइट होगा, ज़्यादा लाइट होता है, फॉर एग्जांपल सनलाइट या फिर आपके आँख में टॉर्च मार दूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा आइरिस जो है वो छोटा कर देता है पीपल के साइज को। उसकी वजह से क्या होता है कि जो
आई में जो लाइट एंटर करता है वो कम रहता है, कम एंटर करता है। क्यों? क्योंकि छोटा कर दिया साइज, छोटा साइज ज़्यादा लाइट एंटर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या, आँख को डिफेक्ट होने से वो रोकता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्या हमारा आँख में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो आई होप आपको आइरिस प्यूपल का फंक्शन भी समझ में आया। इसके पीछे जो एक कंपोनेंट है जिसको मैं थोड़ा डार्किश करके बता देता हूँ, ये क्या है हमारा, दिस इज लेंस। लेंस या फिर इसको आई लेंस भी बोल सकते हो, आई लेंस। आई लेंस जो कि ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपको जान लेना है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आई लेंस जो हमारा है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस। जैसे कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए, पता है जो बाइनोकुलर होता है हमारा, दूरबीन जिसको बोलते हैं, फिर टेलीस्कोप होता है, उसमें क्या होता है, लेंस होता है। वैसे ही हमारे आँख में भी क्या होता है, लेंस होता है, जो क्या करता है, हमारा जो लाइट है जो आँख में एंटर कर रहा है उसको फोकस करता है, उसको एक जगह पे कन्वर्ज करता है। ओके, कैसे उस चीज़ को समझाता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये मिडिल में थिक होता है, जो कि लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस करने में हेल्प करता है। कैसे, थोड़ा समझ लो। सोर्स से लाइट आ रहा है तो ये बहुत सारा लाइट रेज जब इसके थ्रू पास होता है तो ये क्या होता है, ये एक पॉइंट में आ जाता है, ऐसा एक पॉइंट में इसको फोकस करता है। आई होप आपको समझ में आया। एक पॉइंट में फोकस करता है आई लेंस के थ्रू, जो कि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आइरिस से लाइट हमारा प्यूपल से एंटर कर गया, आई लेंस के थ्रू कन्वर्ज भी हो गया, फोकस होने के बाद तो ये जो गिरता है हमको जहाँ पे दिखता है, इमेज जहाँ पे फॉर्म होता है, द पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। ओके, द फंक्शन ऑफ रेटिना टू फॉर्म द इमेज। ओके, तो इसके अंदर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। जो भी बाहर से लाइट आ रहा है उस लाइट को सेंस करने का काम कौन करता है, हमारा रेटिना। अब ये रेटिना के अंदर कुछ नर्व्स होते हैं, दो टाइप के नर्व्स होते हैं रेटिना के अंदर। नर्व्स कौन कौन से नर्व्स थोड़ा देख लेंगे हम। एक होता है हमारा कॉन्स, एक होता है हमारा रॉड्स। ओके, दिस टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट से या फिर आउटर सोर्स से जो लाइट आ रहा है उस लाइट को सेंस करना एंड ब्रेन तक पहुंचाना। क्योंकि ये बात भी तो ज़रूरी है ना कि लाइट तो हमारे आँख में एंटर कर दिया, बट अब इसको सेंस कौन करेगा, समझेगा कौन कि ये लाइट मतलब ये इमेज क्या है ना है, इसको सेंस कौन करता है, कॉन्स एंड रॉड्स। ये दो टाइप के नर्व्स होते हैं जो रेटिना में मौजूद होते हैं। एंड ये दो टाइप का क्यों है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। कॉन्स जो होता है वो हमारा ब्राइट लाइट, हाई अमाउंट ऑफ लाइट को सेंस करता है। कौन, कॉन्स क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ लाइट को सेंस करता है। रॉड्स क्या करता है, डीम जो कम लाइट होता है उसको सेंस करता है रॉड्स। ओके, इसके बाद जो हमारा ये जो छेद जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नाम है हमारा क्या है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो क्या करता है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सेंस किया गया कॉन्स एंड रॉड्स के द्वारा जो कि हमारा रेटिना में, वो इंफॉर्मेशन, वो सेंसेशन को वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन में भेजता है, हमारा ब्रेन में भेजता है, जो कि हमारे आगे कौन सा कितना अमाउंट ऑफ लाइट है, कितना हम कौन सा इमेज है, क्या है, चेयर है कि टेबल है कि इंसान है कि डॉगी है, इसको कौन सेंस करता है, हमारा ऑप्टिक नर्व, जो कि सेंस कराने में हेल्प करता है। ऊपर ये सिर्फ एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है। ओके, आई होप आपको आई का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद भी एक टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। उसको समझने से पहले इसको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, छोटा सा एक बार देख लेते हैं कि कॉर्निया क्या करता है, हमारे आँख को डस्ट पार्टिकल से बचाता है, इनफैक्ट आइज को प्रोटेक्ट करता है इन शॉर्ट। एंड उसके बाद जो हमारा आता है आइरिस, वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। एंड आइरिस आई का कलर को भी डिटरमाइन करता है कि आपका आई का कलर कौन से कलर का होगा। नेक्स्ट जो आ रहा है प्यूपल, प्यूपल के थ्रू हमारा लाइट एंटर होता है एंड आइरिस क्या करता है, वही लाइट कितना एंटर होना चाहिए वो डिसाइड करता है, जो कि प्यूपल के अंदर से रेटिना में
एंटर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है दैट इज आई लेंस, जो कि कन्वेक्स लेंस है। ये क्या करता है, बाहर से आता हुआ कोई भी लाइट को फोकस करता है, कन्वर्ज करता है कहाँ पे, और वो कन्वर्ज करने के बाद हमको कहाँ पे भेजता है, रेटिना में भेजता है। रेटिना के अंदर दो टाइप के नर्व्स होते हैं, एक कॉन्स एक रॉड्स, जो क्या करते हैं, हमारा सेंस करते हैं कि वो ब्राइट लाइट है कि डीम लाइट है, एंड वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जो कि उसके बाद ब्रेन में पहुंचता है। एंड आफ्टर रीचिंग द ब्रेन हम जान जाते हैं कि वो इमेज कौन सा है। ओके, तो आई होप आपको आईज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद एक चीज़ है दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, जो मैंने वो बताया। आपको पता है एक बात कि बचपन से आप सब अंधे हो, सबके सब अंधे हो, और इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है तो देख लो। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कागज़ लो, एक पेपर का टुकड़ा लो, उसमें एक ब्लैक स्पॉट बनाओ और इस साइड एक कोई भी माइनस प्लस का कोई भी एक साइन दे दो, और इसको थोड़ा क्लोज लेके आओ। अपना लेफ्ट आइट को बंद करो और इस कागज़ को थोड़ा क्लोज लेके आओ और फोकस करो ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, यहाँ पे तो फिलहाल ब्लू है, इस स्पॉट पे फोकस करो। तो आपको कुछ अमाउंट, आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे जब लेके आओगे अपना आँख से, तो आपको ये प्लस साइन दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट इन योर आई। ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं। अब ऐसे में मतलब दैट इज़ नेचुरली, सबके पास नेचुरली वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। ऐसा मत समझना मैं आपको अंधा कह रहा हूँ, कोई अंधा नहीं होता है, बट ये जो चीज़ है, ये ब्लाइंड स्पॉट हमारे आईज में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। समझाता हूँ कैसे। अब लाइट इस पार्ट में गिर रहा है, इस पार्ट में गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्स और रॉड्स, जो दो नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहता है रेटिना का। बट जहाँ से ऑप्टिक नर्व, ये जो होल है जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास हो रहा है, जब लाइट कन्वर्ज होकर यहाँ गिरता है, एट दैट टाइम क्या होता है, यहाँ पे सेंस करने के लिए कॉन्स एंड रॉड्स नहीं होते। तो उससे क्या होता है, लाइट को सेंस नहीं कर पाते हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता कि हमारे आगे क्या है। दैट्स वाई आपको ये इमेज कुछ देर बाद ब्लरी या फिर इनविजिबल दिखने लगता है, जो कि आपका रेटिना उसको सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे नर्व सेल ही नहीं होता है। दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। आई होप आपको ब्लाइंड स्पॉट समझ में आया। ये छोटा सा होल जहाँ पे लाइट को सेंस नहीं किया जा सकता, आई का पार्ट। ओके, और जब आप पास लाते हो तब क्या हो रहा है, तब सारा का सारा लाइट रेज आई लेंस के थ्रू फोकस होके हमारा ब्लाइंड स्पॉट में आ रहा है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं एक बार समरी भी दे दिया था, तो उसको भी एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट इज़ बेस्ड अपॉन की डिफेक्ट ऑफ आई, कि आई में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ हो सकता है, और ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, या फिर ऐसा क्या होता है हमारे साथ, या फिर उस लोगों के साथ जिनको ये चश्मा आ जाता है। इसके पीछे का राज आप जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे हमको ये चश्मा पहनना पड़ता है, ये चश्मा पहनने के पीछे कौन सी बीमारी होती है, या फिर क्या होता है ऐसा, आई में ऐसा कौन सा डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से वी नीड टू अप्लाई लेंस और स्पेक्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ आईज समझ में आया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe the Vibrano channel and don't forget to download the Vibrano app, link in the description. Jai Hind, Jai Bharat, be positive, stay tuned.